बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से सब आप खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज आपको सिखाऊँगा प्लेन कपड़ा। प्लेन कपड़े पर पिंटक्स और जॉइंट लेस वाला डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी कटिंग किस तरीके से की जाती है कि नाप भी हमारा बराबर हो और कटिंग भी हमारी आसानी से हो जाए। तो आज इसका कटिंग करने का तरीका बेहतरीन आज आपको बताऊँगा। ये जॉइंट लेस है मेरे पास देखें, हमने कली पर भी इस जॉइंट लेस को लगाना है, तो ज़्यादा आपने दूर-दूर सुराख वाली नहीं लेनी वरना फिर बदन नज़र आएगा। बारीक जॉइंट लेस लेनी है जिसके सुराख ज़्यादा बड़े ना हो और ये वन साइड लेस है हमारे पास। 4 मीटर मैंने जॉइंट लेस ली है और 6 मीटर वन साइड लेस ली है। ये हमने इस शर्ट में लगानी है। कपड़ा देखें आप, ये मेरे पास कितना कपड़ा है, 4.5 मीटर ये कपड़ा था मेरे पास कॉटन का बड़े अर्ज वाला। इसमें से मैंने ट्राउज़र निकाल लिया है, तो देखें ये डबल करके मैं आपको नाप के दिखा दूँ। 48 इंच इसको डबल में इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई भी आप इसकी नोट करें। बड़े अर्ज का ये कपड़ा है, 4.5 मीटर मेरे पास कपड़ा था, इसमें से मैंने ट्राउज़र निकाल चुका हूँ, ठीक है। 48 इंच ही इसका वन साइड इसका अर्ज़ है, तो इस पर हमने कटिंग करनी है। बहुत खूबसूरत सा, आसान सा तरीका। इस तरह के सूट ट्रेंडिंग में काफ़ी चल रहे हैं, तो सोचा आपसे शेयर करता चलूँ कि पिंटेक्स और जॉइंट लेस वाला डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है। देखें हमने इसको कपड़े को बिछाया डबल करके, किस हिसाब से इसको बिछाना है क्योंकि इसमें हमें पिंटक्स वगैरह भी डालनी है। नोट करें 25 इंच इनका तैयार दामन है, तो इससे 5 इंच बड़ा हमने पीस लेना है यानी कि 30 इंच। 30 इंच दामन के हिसाब से हमने इस पीस को निकालना है, तो देखिए यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगाएँगे। समझ गए आप? इस तरीके से जितना भी आपका दामन हो उसमें 5 इंच प्लस करें और फिर उसके आधे पर इस तरह निशान लगाकर आप कपड़े को जमा लें। बहुत अच्छी वीडियो है, आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। इस तरह के पिंटक्स और जॉइंट लेस वाले सूट की कटिंग का और सिलाई का। देखिए, यहाँ से हमने इसका ओरेब भी इस तरह निकालना है, मार्किंग कर दी मैंने और ये यहाँ से देखिए मैंने इसका ओरेब निकाल दिया। अब हमने इस शर्ट की लेंथ को रखना है देखें 40 इंच। 40 इंच हमने इसकी तैयार लंबाई को रखना है, तो नीचे से देखें ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। 5 इंच आप इस जगह से बॉर्डर बनाएँ नीचे का, या 6 इंच या 4 इंच इसको रखें इस जगह से। जिनका ये सूट है वो बॉर्डर ज़्यादा बड़े नहीं पहनती, तो मैंने 4 इंच का इसका ये देखिए ये निशान इस तरह से लगा लिया है क्योंकि इस पर कपड़े पर हमने नीचे का बॉर्डर बनाना है। तो वैसे स्टैंडर्ड साइज़ 5 इंच होता है, आप 5 इंच का ये पीस निकाल लें और देखें 6 इंच मज़ीद और हमने इसको बढ़ाकर रखा क्योंकि हमने इसमें स्ट्रेट पिंटक्स डालनी है, तो ये पीस हमारा छोटा ना हो। 5 से 6 इंच आप इसको लंबी पट्टी को रख लें, 5-6 इंच लंबाई में। अब देखिए इस जगह पर हमने 1-1 इंच के गैप से इस जगह हमने पिंटक्स देनी है पूरे इस कपड़े में। ये तो हो गया हमारा दामन का बॉर्डर, ठीक है? इसी तरह से आप जितना चौड़ा दामन का बॉर्डर रखें उसी उसी उतना ही चौड़ा आस्तीन का बॉर्डर भी आपने तैयार करना है। अब देखें तैयार लंबाई है हमारी 40 इंच इस सूट की, तो देखिए मैंने 1 डेढ़ इंच इसको इंच टेप को बढ़ता हुआ रखा और तैयार 40 इंच लंबाई का ये देखिए मैंने यहाँ से निशान को लगा लिया और यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। अगर आप 5 इंच का बॉर्डर रखते हैं तो आपने डेढ़ इंच नहीं, फिर आपने 2.5 इंच छोटा रखना है। देखिए ये पीस हमारा निकल चुका है। अब ये हमारा ऊपर वाला साइड है जहाँ हमने गला बनाना है। देखिए इसको कितना चौड़ा रखना है, नोट करें। देखिए इस जगह पर हमने गला बनाना है, तो यहाँ ऊपर से हम रखेंगे 5 इंच। ये एक्सेल नाप की शर्ट में मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, ठीक है? नीचे से रखा हमने 5.5 इंच, ऊपर से 5 इंच और इस तरह हम इंची टेप को रखकर यहाँ पर इसे निशान लगा लेंगे। यानी कि दामन वाले साइड से इस पैनल की चौड़ाई हमने रखी 5.5 डबल में और ऊपर से रखी 5 और फिर उसको इस तरह हमने इस जगह से कटिंग कर लिया। ये हमारे पैनल भी निकल चुके हैं। बहुत आसान तरीका है, इस पर लगानी है हमने पैनल पर जॉइंट लेस। तो जॉइंट लेस किस तरह लगानी है देखें, हमने लेस का सीधा साइड नीचे रखना है, उल्टा साइड ऊपर रखना है और इस जगह पर हमने तकरीबन आधा इंच कपड़े का मार्जिन रखते हुए
किनारी पर सिलाई लगानी है लेस की, ताकि लेस हमारी पूरी शो हो। इस जगह पर आपने लेस को इस तरह लगाना है कि लेस आपकी खिंचनी नहीं चाहिए, कपड़े को आपने खींच के रखना है और लेस को ढीला रखना है, यानी कि लेस को नहीं खींचना। बिल्कुल लूज़-लूज़ लेस को रखेंगे, कपड़े को खींच के रखेंगे और किनारी पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल इस तरह से। देखें, एक साइड पर ये पैनल के मैंने लेस को लगा दिया, दूसरे साइड पर भी हम इसी तरह लगा लेंगे। देखें, दोनों साइडों पर ये लेस लग चुकी है। अब हमने जिस तरह इन पैनल की कटिंग की थी, जहाँ से जिसको कटिंग किया था, वापस हमने लेस लगाने के बाद उसी जगह पर पैनल को जोड़ देना है। जैसे हमने कटिंग की थी बिल्कुल उसी हिसाब से हमने ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रखकर पैनल को इसे इसके साथ जोड़ देना है। वही आधा इंच का कपड़े का मार्जिन रखकर। देखें, ये जॉइंट लेस हमारी लग चुकी है। वीडियो को पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आज आप एक बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन बनाना सीख जाएँगे। काफ़ी ट्रेंडिंग डिज़ाइन है ये, काफ़ी दिन से आप लोगों की फ़रमाइश थी। नोट करें, देखें, एक जैसी लेस ये नज़र आ रही है, कहीं से भी चौड़ी, पतली बिल्कुल भी ये नहीं है। इस तरफ अब हमने क्या करना है, देखें, ये वाले साइड पर, यानी कि चाक वाले साइड पर हमने इस जगह से, देखें, आधा इंच इसका मार्जिन रखते हुए लेस के बाद कपड़े का, और यहाँ पर हमने प्रेस को लगाना है। बिल्कुल इस तरह आधा इंच एक पॉइंट भी आप रख सकते हैं लेस के बाद पहली पिंटक्स को, वरना आधा इंच भी रख लें तो कोई मसले की बात नहीं है। वैसे मैंने आधा इंच एक पॉइंट इसको देखें जमा लिया है। अब ये जो मैंने प्रेस से निशान लगाया है आधा इंच एक पॉइंट का, उस जगह पर हमने यहाँ पर लब की सिलाई लगानी है और यहाँ पर हमने प्लेट डालनी है, यानी कि पिंटक्स डालने हैं। इस तरह नाखून से सीधे करते जाएंगे। फिर एक पिंटक्स के बाद दूसरी पिंटक्स में हमने आधा इंच का गैप रखना है। नोट करें, देखें, इस तरह से हमने आधा आधा इंच का गैप रखकर यहाँ पर दूसरी पिंटक्स भी डाल दी। फिर इसी तरह हमने यहाँ पर तीसरी पिंटक्स डालनी है, वही आधा इंच गैप रखकर। आप चाहें तो इस जगह 4 पिंटक्स डालें, 5 पिंटक्स डालें, पर मैंने 3 डाली है। देखिए, इस जगह पर भी हमने 3 पिंटक्स डाल ली है, दोनों साइडों पर 3-3 पिंटक्स ये मैंने डाल ली है। जिनका सूट है, ये जो जिस पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये देखें, आप दोनों साइडों पर पिंटक्स डल चुकी हैं। वो ज़्यादा पिंटक्स की मना करके गई थी, इस वजह से मैंने 3 ही पिंटक्स डाली हैं। अगर आप चाहें तो 4 या 5 पिंटक्स भी डाल सकते हैं, प्यारी लगेगी। देखिए, पिंटक्स डालने के बाद अक्सर क्या होता है, जब हम इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाते हैं, पिंटक्स वगैरह डालते हैं, तो कपड़ा हम चाहे कितना भी नाप के लें, देखिए यहाँ से फिर भी थोड़ा-सा छोटा-बड़ा हो जाता है। तो इस कपड़े को वापस से हम सीधा करेंगे और सेंटर का निशान पक्का कर लेंगे प्रेस से। नोट करें, देखिए, पैनल हमारे लग चुके हैं, पिंटक्स डल चुकी हैं। नीचे वाले बॉर्डर पर ये मैंने पिंटक्स डालनी है खड़ी-खड़ी। इस बॉर्डर की सारी पिंटक्स को हमने एक रुख पर रखना है और देखिए, इस जगह पर से भी हमने, अगर छोटा-बड़ा आपसे हो जाए, ये धागे वगैरह इनकी कटिंग कर देंगे। फिर दोबारा हमने, देखिए, शर्ट वाले पीस पर इस जॉइंट लेस को लगाना है। वही कपड़े में आधा इंच का दबाव का मार्जिन छोड़ते हुए इस लेस को हम इस जगह पर लगाएँगे। बिल्कुल आसान होते हैं इस तरह के डिज़ाइन, पर क्या होता है, ऐसे डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमने पीसेस की कटिंग करनी पड़ती है, फिर उनको दोबारा जॉइंट लेस, पिंटक्स वगैरह ये डालकर जोड़ने पड़ते हैं। फिर ये सब पीस जोड़ने के बाद हम शर्ट की कटिंग करते हैं। तो जब भी आप बनाएँ, इस तरह पीसेस कटिंग कर लें, फिर उसके बाद आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अब ये जो नीचे वाला हमारा बॉर्डर था, जो मैंने कटिंग किया था, इसको हमने इस तरह जॉइंट लेस के साथ यहाँ पर लगाना है। बिल्कुल आसान तरीका है ये, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुश्किल तरीका है, पर कोई मुश्किल नहीं है। बस इस तरह से पहले से पीसेस वगैरह इसके निकलते हैं, उन पे आप प्लेटें वगैरह डाल लें और इस तरह से आप तैयार कर लें। देखिए, ये पीस भी नीचे का दामन वाला भी जुड़ चुका है, साइडों में भी ये पैनल लग चुके हैं, पिंटक्स वगैरह सब हमने इसमें डाल दी है। अब देखें, ऊपर से आधा इंच दबाव का मार्जिन छोड़कर जब हम इसको इस तरह देखेंगे, तो ये 40 इंच की लेंथ हमारी शर्ट की तैयार आ रही है। ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त 40 इंच की इसकी लेंथ आ रही है, कपड़ा भी ज़ाया नहीं हुआ और हमारा पीस भी फ्रंट का तैयार हो गया। इसमें से हमने निकालनी है बैक। देखिए, एक साइड से यहाँ से मैंने फ्रंट निकाला था, सेम इसकी इस जगह पर मैंने इसको दामन के हिसाब से फोल्ड कर लिया कपड़े को अंदर, और देखिए, इस पीस को हमने इस तरह बिछाना है, फ्रंट को रखना है इसके ऊपर। और अब आपका
जो भी नाप हो आपने अपने नाप के हिसाब से इसकी फिटिंग के कमर का, चेस्ट का, हिप्स का सारे निशान दामन वगैरह के ये लगाने हैं शोल्डर वगैरह के और फिर इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने का वही सादा तरीका जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ। जिनको नहीं पता सादा कमीज़ की कटिंग करने का तरीका तो वो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर येलो कलर की शर्ट पर मैंने कटिंग करना सिखाई है, वो मैं लिंक लगा दूँगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं कि सादा शर्ट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये देखिए सब जगह हमने कट लगा दिए, इस पीस में से हमने निकालनी है आस्तीन फ्रंट बैक हमारा कटिंग हो चुका है, ठीक है? यहाँ से हम इसकी स्लिप्स को निकाल लेंगे, फिर भी हमारे पास काफ़ी सारा कपड़ा बचेगा जिसको हमने फिनिशिंग पट्टी वगैरह में, फैशन पट्टी में इस्तेमाल कर लेना है। तो शर्ट तैयार कर मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ। देखें ये मैंने शर्ट तैयार कर दी है, नोट करें। शर्ट तैयार हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले आप इसके शोल्डर नोट करें, जब भी आप ऊपर से बढ़ती हुई बैक की कटिंग करेंगे, जो तरीका मैंने सिखाया है ब्रांडेड तरीका, प्रोफेशनल तरीका, तो इस तरह से आप इसको आगे की तरफ फ़ोल्ड कर आप इसको प्रेस लगाएँगे। इससे क्या होता है शर्ट का गला बैक साइड पर नहीं जाता। ये मेरी मेरी वीडियो आप कटिंग वाली लाज़मी देख लीजिएगा, येलो कलर का सूट है, जो मैंने कटिंग करना सिखाया है। देखिए, 40 इंच लेंथ इसकी बिल्कुल परफेक्ट ज़बरदस्त आ चुकी है। ये पैनल वगैरह, ये फिनिशिंग पट्टी से चाक दामन पर लेस, ये सब मैंने इसमें देखें लगा दी है, नोट करें आप। फिनिशिंग और खूबसूरती ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं, प्लेटों का गैप नोट करें बिल्कुल बराबर है, एक जैसा है, यही काम होता है चेक करने का और देखने का, आप खुद नोट करें। देखिए लेस वगैरह सेम कलर की कितनी खूबसूरत लग रही है, फ्रंट बैक के दोनों दामन पर, चाक पर, सब जगह मैंने लगा दी है। अब ये इसकी स्लीव्स नोट करें, सेम जिस तरह हमने ये दामन बनाया है, बिल्कुल सेम हमने दामन जैसी इसकी आस्तीन भी बना दी है। अच्छा अब आप इसका गला नोट करें। गला आप चाहें तो इस शर्ट पर कुछ और भी बना सकते हैं जॉइंटलेस वगैरह का, पर जिनका ये सूट है मैं उनसे बाउंड हो चुका हूँ, वो हमेशा इसी तरह की पट्टी और गोल गला पहनती हैं। तो पट्टी पर मैंने पिंटक्स वगैरह डालकर फिर भी पट्टी को थोड़ा-सा स्टाइल दे ही दिया है, साइडों में लेस लगा दी है और शर्ट को तैयार कर दी है। तो ये आसान तरीका होता है इस तरह के कपड़े कटिंग करने का। ये जो मुझे आज आपको बताना था, काफ़ी आपकी फ़रमाइश थी। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का ख़ास ख़याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।